सुरेश भवन जो है वो एक शुरू से एक ऐसा ड्रीम है जिसके अंदर हमारा जहन में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि कम्युनिटी का साइज जिस तरीके से बड़ा है, एक तो इसकी लीडरशिप संभालने के लिए कोई ग्रुप जो है ज्यादा संजीदगी से कभी आगे नहीं आया। सब लोगों ने ये मुश्किल काम इसको समझा है और इसमें कोई शक नहीं है कि सोसाइटी को रिफॉर्म करने का जो काम है वो इस धरती पर सबसे मुश्किल काम है। ये आप समझ लीजिए, जिसका आप हिस्सा बन रहे हैं, इससे ज्यादा मुश्किल काम जो है कुछ नहीं हो सकता। आपके डिग्रियां हासिल करना या बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनाना या कोई किताबें लिखना, उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है सोसाइटी के अंदर सुधार लाना। क्योंकि ये सुधार लाने की जो प्रक्रिया है, जो ये मैकेनिज्म है, जो ये एक प्रोसीजर है, इसमें वक्त, आपका पैसा, आपकी सलाहियत और ये तीनों ही चीजें इंसान की जिंदगी बनाती है। और वो तीनों चीजों की कुर्बानी आपका सुधार करने का जो प्रोसीजर है वो चाहता है, जिसको हर इंसान पकड़ के रखना चाहता है। माल जमा पैसे की, अपनी सलाहियतों की, वो सिर्फ अपने ऊपर खर्चा करके और उसको जमा करना चाहता है। और सुधार का पूरा जो है, क्योंकि मौत एक घाट में बैठी हुई है, मेरा सांस किस वक्त टूट जाए किसी को कुछ नहीं पता है, वो बिल्कुल ताक लगाए हुए बैठी है। एक वो ही ऐसी सच्चाई है कि वो कोई भी किसी भी मजहब में उससे वो इनकार नहीं है। और अल्लाह का जो भी नेमतें हमें दे दी उसने, अगर रिफॉर्मेशन में हम जुड़ गए तो रिफॉर्मेशन में ये उससे ज्यादा अल्लाह का शुक्र करने का कोई दूसरा अंदाज नहीं हो सकता उसकी नेमतों का, कि जो सुधार की प्रक्रिया का आप हिस्सा बन जाए। ये सबसे एक बेस्ट फॉर्मेट है अल्लाह का शुक्र अदा करने का कि या अल्लाह, तूने हमें जो इजाज दिया, जो कुछ भी दिया, खाने पीने का, कपड़े पहनने के लिए, घर दिए, गाड़ियां दी, क्या हम तेरे बंदों के साथ मिलकर जिस काबिल भी हैं, मेरी जो भी सलाहियत है, मुझे तूने जो भी इल्म दिया, जो भी पैसा दिया, क्या मैं उसका कुछ हिस्सा ऐसी चीजों में क्या मैं नहीं लगा सकता कि सोसाइटी के अंदर जो मैं चाहता हूं वो रिफॉर्म सामने नजर आए। और पहला रिफॉर्म आपके घर से शुरू होगा। अगर आपको कोई भी कहे कि आपने कुरैशी कम्युनिटी को एक सेग्रीगेशन कर रहे हैं, देश में आप वो कर रहे हैं, वो एक बहुत ही वाहियात चीज है। क्योंकि आप एक ऐसे डिजर्विंग एंटाइटल जो इसकी ये जरूरत है, जो इससे जूझ रहा है, जब कोई नहीं आया आज तक, तो क्या हम तो इस काबिल होने लगे कि हम खुद ही देखना शुरू करें? हम तो हर शख्स, हर तंजीम इंतजार में रहती है कि भाई कोई आके उसके काम को संभाले। तो हमें जब अल्लाह ताला ने ये एहसास दिलाया कि भाई हम इसको खुद देखना शुरू करें, तो उससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। और भवन जो है वो एक यज्ञा, एक ऐसी जगह जहां पर आपकी पूरी एक सिस्टम हो, एक लाइब्रेरी हो, एक मॉस्क हो, एक लीडरशिप की क्लासेस हो, रूम्स हो, सारे स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हो, उसमें वो सब चीजें जिसको एक हर जो कम्युनिटी का एक ड्रीम होता है कि भाई मेरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसपे कम्युनिटी रश करे और जहां से कम्युनिटी को जोड़ के वो पूरा देखे। अब मैं सब लोगों के आपके सजेशन जो है 3-4 पॉइंट जो हमने सेंट्रल कमेटी के कुछ उसमें जो जहन में पॉइंट्स हैं वो हमने ड्रॉ किए हैं। वो फाइनल नहीं है, फाइनल जब आप लोग उस पर मशवरा करेंगे, मगर डिस्कशन का दायरा क्या रहेगा उसको हमने एक सीमित करने के लिए, एक तो हमारा कम से कम दिल्ली में एक ऑफिस हो और एनसीआर में भवन का कम से कम जो है साइज 5 बीघा हो, कम से कम। दिल्ली के ऑफिस का 200 गज में भी अगर हमारा एक अच्छा ऑफिस बनता है तो हम उसको चला सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी हो। दूसरा, कम से कम जो है इसका दोनों चीजों का बजट जो है 20 करोड़ तक जा सकता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लैंड की कॉस्ट, उसका जो भी है कम से कम। एनसीआर में अगर होता है तो, दिल्ली में तो उतनी कल्पना हम नहीं कर सकते 5 बीघे की, मगर एनसीआर में अगर 5 बीघे जमीन के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन का कुछ ऐसे आता है तो कम से कम 20 करोड़ रुपए तक वो चीज जा सकती है।
इसका जो लोकेशन हो वो ऐसा हो जो कम्युनिटी के लिए बहुत अपीलिंग हो, कम्युनिटी वहां पे इजीली एक्सेसिबल हो, वहां से प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का या कम्युनिटी वहां से ज्यादा बेनिफिट ले सके। हमारे पूरे देश से जो बच्चे आए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इजीली पहुंच जाएं, इजीली वहां से ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो, एयरपोर्ट की, अपने जो है बसेस की, ये सब चीजें हो। और वो ऐसा कॉम्प्लेक्स हो कि वो सेल्फ सस्टेनेबल हो। कम्युनिटी एक बार दाव लगाएगी कि भाई आपके लिए पैसा दे, जो भी कुछ उसकी जरूरत है, मगर हमेशा मेंटेनेंस के लिए कम्युनिटी के पास जाना एक बहुत ही हिमाकत वाली बात है। तो वो सेल्फ सस्टेनेबल हो, वैसी जगह, ऐसी लोकेशन हो जहां से हम उसकी मेंटेनेंस जो है उसी कॉम्प्लेक्स से पूरी करें। लोगों की सैलरी है, सपोज में 50 लोग काम करते हैं तो 50 लोगों की सैलरी, उसमें रहने सहने, उसकी अपनी मेंटेनेंस, ऐसा जगह हो, इस तरीके का उसका सिस्टम हो, और जो है उसकी जो एसओपीज हो, जो उसके प्रोसीजर हो, उसको फायदा लेने की उस पर क्या तरीका हो। सपोज क्या तंजीम का पहले लाइफ मेंबर की रिकमेंडेशन, उसका कोई भी बेनिफिट लेने के लिए वो कहां से आएगा। कोई, मैं अमरोहा में रहता हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, मेरे साथ कोई पेशेंट है, मैं वहां रुकना चाहता हूं, तो मैं मेंबर नहीं हूं, तो मैं क्या अपने जिला अध्यक्ष अफजाल साहब से कह सकता हूं कि भाई अफजाल साहब आपने आप सिफारिश करके मुझे एक लेटर दे दीजिए ताकि मैं कुरैश भवन में दिखा के अपना एक रूम बुक करा लूं। तो ऐसा कोई एसओपी हो ताकि हमारे जो पोस्ट होल्डर है उनकी रिकॉग्निशन बरकरार रहे, लोग उनसे रहे कि भाई ये इनके रिकमेंडेशन आए। दूसरा, उसकी सिक्योरिटी का पर्पज भी कि वो एक किसी की सिफारिश से आए हैं, उसको ये हो जाए कि भाई किस तरीके से एक उसकी सिक्योरिटी हुई है। तो ये भवन को लेके एस्पेक्ट्स है, जिस एस्पेक्ट्स पे हम लोग अभी शुरू में जो है नन से पहले डिस्कशन करेंगे। अगर इसमें कोई और जो भी एक कमेटी का सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी एक कमेटी फॉर्मेशन का है, एक कमेटी का फॉर्मेशन में सेंट्रल कमेटी से कुछ लोग होंगे और स्टेट के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी उसके पार्ट होंगे, सभी स्टेट के। कमेटी को क्या ऑटोनॉमी हो, फुल ऑटोनॉमी के साथ जहन में ये है कि उसका जो इलेक्शन का तरीका होगा, वो कमेटी के जो हेड होंगे वो उस अकाउंट के, जो अकाउंट इसका सेपरेट अकाउंट एक खोल चुके हैं हम एक्सिस बैंक में, वो जो कमेटी के हेड होंगे वो भी उसके अकाउंट के सिग्नेचरी होंगे, एक ट्रेजरर साहब, एक प्रेसिडेंट और एक जो कमेटी को हेड करेंगे वो, ठीक है। और उसके सारी एसओपी, उसका कलेक्शन का तरीका, क्या कोपिन के जरिए, क्या इंडिविजुअल डोनेशंस, क्या लोगों के मिलके, या फॉरेन से जो हमारे लोग हैं उनके साथ बात करके, मतलब आप बहुत ही हमारे सारे जितने हमारे एरियाज हैं, चाहे स्लाउट हाउस है, मीट मार्केट्स है, या हमारे जो भी कुछ है देश के अंदर, जहां से भी रियल एस्टेट में लोग हैं, वेजिटेबल्स में है, फ्रूट्स मार्केट्स में है, जो भी कम्युनिटी जहां भी रहती है उसका पूरा वो तो स्टेट प्रेसिडेंट के ऊपर, और जो सेंट्रल कमेटी ने जो इसकी कमेटी फॉर्म की है उसको। तो ये सब चीजें जहन में है और इन चीजों पे आप लोग जो है मशवरा देने का वो शुरू करें। और टाइम का बस ध्यान रखें क्योंकि हमने 1:15 बजे इसको कंक्लूड करेंगे, 1:15 बजे के बाद लंच होगा, जोहर होगी और हम 2:30 बजे फिर रिहर्सल में होंगे। जब भी कोई बात करे तो बस इस बात का ध्यान रखें कि एक दूसरे की बात काटे नहीं, बहुत ही मुहज़्ज़ब तरीके से आप सिर्फ अपनी बात को रख के उसको खत्म करें। दूसरे की बात से, व्यू पॉइंट से आप बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख सकते, मगर बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। आप जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन साहब है, इनसे पूछ के बीच में इंटरप्शन की उसकी कोई जरूरत नहीं। और वो जो कमेटी है, ये जिम्मेदारियां जो हमने बताई हैं अभी, वो कमेटी इनके ऊपर सर्च करेगी, बाकी सब लोग उनको हेल्प करेंगे।